Good afternoon, students. So, in the last lecture, we have done the expression according to the work, power, and energy. So, today we are going to discuss some numerical based on the work, power, energy. So, I have given the assignment sheet also. So, our first numerical. Firstly, you should write the statement. This is your first question. So first question, firstly, you should write in your notebook, and the first question is: a particle moves along the x-axis. A particle moves along the x-axis. Okay, a particle moves along the x-axis from x equal to 0 to x equal to 5 meter. From x equal to 0 to x equal to 5 meter. Clear? Now, the force on the particle is given by the force F on the particle is given by expression equation F equal to 7 minus 2x plus 3x square. 7 minus 2x plus 3x square. Calculate the work done by the particle. Work done by the particle. सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए आप अच्छी तरीके से. दोबारा से रिपीट भी कर देता हूं मैं स्टेटमेंट. ए पार्टिकल मूव्स along the x-axis from x equal to 0 to x equal to 5 meter. The force F on the particle is given by F equal to 7 minus 2x plus 3x square. Calculate the work done. तो देखिए वर्क डन आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब एप्लीकेबल है? जहां पर आपका कांस्टेंट फोर्स हो. बट यहां वेरिएबल फोर्स है. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मैंने आपको करवाया था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. dw इक्वल टू f इंटू dx और फिर उसका इंटीग्रेशन करते थे x1 टू x2. यही करते थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ये फॉर्मूला था. तो dw का इंटीग्रेशन तो w बन गया. x1 x2 की जगह कितना है? 0 और 5. तो यहां रख दीजिए 0 और 5. और f dx, f की जगह कितना है? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx. क्लियर स्टूडेंट? अब आपको सिंपल क्या करना है? अब आपको सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन आपका किस तरीके से होगा? 7 का कितना हो गया आपका? 7x. 2x का कितना हो गया? 2x स्क्वायर बाय 2. x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 यानी x की पावर n इंटू dx. इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. ये फॉर्मूला लगेगा. 7 कांस्टेंट था तो 7x बन गया. ये कितना 2 कांस्टेंट था, इसके साथ ये x स्क्वायर बाय 2 बन गया प्लस 3x क्यूब बाय 3 बन गया. अब इस 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 और लिमिट यहां कहां पे शिफ्ट हो जाती है? राइट हैंड साइड में 0 टू 5. क्लियर? तो ये कितना बन गया आपका? 7x माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया और लिमिट कितनी होगी? 0 टू 5. अब हमें क्या करना है? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट आपकी क्या थी ये भी मैं रब कर देता हूं, और लोअर लिमिट क्या थी वो देख लीजिए. अपर लिमिट आपकी 5 थी तो W आपका कितना आ गया? पहले 5, 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब और 0. तो फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा. तो ये कितना होगा? W 35 माइनस 25 प्लस 125 मतलब W कितना आ गया? 135 जूल. तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ये आपका
नया पार्ट था, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको मैं करवाऊंगा, असाइनमेंट शीट में भी मैंने दिए हैं। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। उसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। पहले सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, इफ द, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the momentum of a body increases by 20%, if the momentum of the body increases by 20%, then what is the increase in its kinetic energy? Find the increases in its kinetic energy। तो देखिए मैंने आपको पहले एक एक्सप्रेशन कराया था, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। दोबारा करवा देता हूं। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बन गया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम। अब m इंटू वी, ये p होता है, तो इसमें पुट कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? p स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से p का फॉर्मूला भी आ गया 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो दो फॉर्मूले आ गए, एक तो काइनेटिक एनर्जी का और एक मोमेंटम का। इस एक्सप्रेशन को बेस में लेके हम ये न्यूमेरिकल करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि मोमेंटम आपका इंक्रीज होता है 20%। क्वेश्चन क्या है? मोमेंटम इंक्रीज होता है 20%। सपोज कीजिए हम इंक्रीज हुआ मोमेंटम p डैश मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं। जो इंक्रीज हुआ मोमेंटम है वो p डैश मान लेते हैं। वो कितना हुआ है? p प्लस 20%। किसका? पहले मोमेंटम का, यानी 20/100 ऑफ p, मतलब पहले मोमेंटम का ये इंक्रीज। तो ये कितना आ गया आपका? p डैश शुड बी इक्वल टू p प्लस p/5। तो अब एलसीएम ले लीजिए 5। ये कितना बन गया आपका? 5p प्लस p, यानी p डैश की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 6p/5। ये आपका स्टेप फर्स्ट है। दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। इस क्वेश्चन को करने का स्टेप फर्स्ट, क्योंकि ये गिवन है आपका। ये चीज कितनी है आपकी? गिवन। गिवन क्या है? इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, यानी जो मोमेंटम था उसी का 20% हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब स्टेप 2 में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। स्टेप 2 में हमें निकालनी कितनी है? परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम के ले लेते हैं, के डॉट की जगह के ले लेते हैं सिंप्लीफाई के लिए। वो कितनी होती है आपकी? p स्क्वायर बाय 2m। और जो k डैश नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी? p डैश का स्क्वायर बाय 2m। अब p डैश की वैल्यू कितनी है? 6p/5। तो p डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6p/5। तो इसमें पुट कर दीजिए p डैश की वैल्यू। देखिए p काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी डैश मतलब नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? p डैश स्क्वायर बाय 2m। p डैश कौन सा है? 6p/5। तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट? 6p/5 p डैश का स्क्वायर इंटू 1/2m, यानी ये आ गई आपकी करीबन 36 p स्क्वायर बाय 25 2m। और ये 36/25 p स्क्वायर बाय 2m कितना है? k। तो ये कितना हो गया आपका? k। ये आपका स्टेप 2 है आपका। ये आपका स्टूडेंट कितना है? स्टेप 2। और अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? दिस इज योर स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं? एक फॉर्मूला लगेगा इसके बाद, जब हम कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। वो फॉर्मूला क्या होगा आपका? काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आपने के ली थी, के डैश माइनस के बाय के इंटू 100।
इंटू 100, के डैश माइनस के बाई के इंटू 100। देखिए ये सब्जेक्टिव मेथड है इसका। अब के डैश की वैल्यू कितनी है? 36/25 ऑफ के की वैल्यू सिंपल के है अपॉन के इंटू 100। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप। 36/25 ऑफ के माइनस के बाय 1, एलसीएम 25, तो कितना आ गया? 36k माइनस 25 ऑफ के, ठीक है, डिवाइड बाय के इंटू 100 भी था। अभी 36k माइनस 25k कितना हो गया आपका? ये हो गया 11k बाय 25 और के भी साथ में था इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो गया तो 25 4 यानी 44% आ गई आपकी आंसर। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा? 44%। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका मैं दोबारा फिर लिख देता हूं, विजिबल नहीं है यहाँ पर। जो इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी है, जो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के डैश माइनस के अपॉन के इंटू 100। इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर हम थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे। यह आपका न्यूमेरिकल का तरीका है कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये आपका तरीका है। इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, ये इंटू 100, क्लियर। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम थर्ड न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। अगर इसी का रिवर्स आ जाता है, मतलब इसमें क्या था हमारा, मोमेंटम दे रखा था इंक्रीज हुआ है और काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी थी कितनी इंक्रीज हुई है, तो हमने निकाल लिया। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और मोमेंटम पूछते हैं, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी increases by 300%, kinetic energy of a body increases by 300%, find the increase in its linear momentum। पहले क्वेश्चन लिखिए अच्छी तरह से, दोबारा से डिक्टेट कर देता हूं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। तो देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉल्यूशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो नई आएगी, जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी, वो किस तरीके से आएगी? जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? के डैश दैट इक्वल टू व्हाट? के प्लस 300/100 ऑफ के, मतलब ये आपका गिवन है। क्यों? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, मतलब 300% इंक्रीज हो रही है किसकी? पहले वाले की। तो नई कितने आ गई? के प्लस 300, तो यानी के डैश कितनी आ गई? के प्लस 3 ऑफ के, यानी के डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 4k। यहां तक आपका क्या था? स्टेप फर्स्ट, दिस इज योर स्टेप फर्स्ट, जो पहले था ये आपका क्या था? स्टेप फर्स्ट। देख लीजिए दोबारा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। मतलब नई काइनेटिक एनर्जी को के डैश मानते हैं तो वो कितनी होगी? के प्लस 300/100, क्योंकि 300% था इसलिए 100 डिवाइड किया, 100 300/100 इंटू के। तो यहां से कैलकुलेशन से के डैश की वैल्यू आ गई 4k। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। दिस इज सेकंड स्टेप, यहां तक था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में आपका हमें मोमेंटम निकालना है। तो P डैश की वैल्यू कितनी होगी? 2m काइनेटिक एनर्जी डैश का अंडर रूट। अब पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी डैश कितनी है? 2m इंटू 4k। मतलब अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू अंडर रूट 2m इंटू k,
क्लियर। स्टेप 2 में हम यही करते थे, यहां से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहां लिख देता हूं, पी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4k का 2 बाहर आ गया अंडर से 2 अप इंटू 2m काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट सोचेंगे भाई 2 बाहर क्यों लिया, क्योंकि 2mk ये क्या था, p था, तो p डैश इक्वल टू 2 ऑफ p, मतलब p डैश की वैल्यू कितनी होगी 2 ऑफ p। अब हम करेंगे स्टेप थर्ड, ये स्टेप सेकंड था, स्टेप थर्ड। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये याद करना आपको, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। ये होगा आपका p डैश माइनस p बाय p इंटू 100, जिसमें जिस तरह उसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 था ना, इसमें सिंपल p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100। p डैश की वैल्यू कितनी है 2p, तो यहां ले देता हूं पहले p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100। अब वैल्यू पुट करनी है, p डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 2p, क्लियर। और आपकी p की वैल्यू तो सिंपल p है, ये भी p है, इंटू 100, यानी 2p माइनस p बाय p इंटू 100, तो ये 1 हो गया आपका, यानी 1 इंटू 100 मतलब कितना आ गया 100%, यानी इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम कितना होगा, इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम, इट्स लीनियर मोमेंटम, ये कितना हो गया 100%। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 100%। तो इस टाइप के काफी न्यूमेरिकल हैं सिलेबस में जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं आप एक बार दोबारा से समझ लीजिए इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वर्क डन का और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। उसके बाद ये दो न्यूमेरिकल करवाए थे। तो आपका क्या है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 300% देन फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो पहले तो हमें गिवन देखना, गिवन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज किया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो नई आई है वो कितनी होगी k प्लस 300% ऑफ k, यानी k प्लस 300 बाय 100 ऑफ k, परसेंट के लिए हमने 100 डिवाइड किया, तो यहां से k डैश इक्वल टू k प्लस 3k, यानी k डैश की वैल्यू 4k, यानी नई काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 4k। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है आपका। स्टेप 2 में आप सिंपल, स्टेप 2 में क्या लिखना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो आप लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला p इक्वल टू 2m होता है, बट नया मोमेंटम p डैश कितना आ जाएगा 2m ऑफ k डैश, और k डैश की वैल्यू 4k है, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको हमें पुराने मोमेंटम के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, तो ये आपका 2 बाहर ले लेंगे तो पुराना मोमेंटम राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये p बन गया, तो p डैश 2p के बराबर आ गया। ये आपका स्टेप सेकंड था। ये स्टेप कौन सा था आपका स्टूडेंट, सेकंड था। स्टेप 3 में क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा, वो क्या था, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो वो p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100 ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको लगाना है। देखो इसमें कंफ्यूजन आएगी, कई बच्चे करेंगे p माइनस p डैश, तो आपको याद कैसे रखना है, जो चीज आपकी इंक्रीज के साथ आएगी वो पहले आएगी, मतलब जो हमने चेंज किया वो क्या आएगी पहले, और चेंज क्या है p डैश, मतलब नई जो चीज है वो पहले आएगी, p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100। तो ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब p डैश की वैल्यू 2p थी, यहाँ से 2p थी, तो 2p माइनस p बाय अपॉन p इंटू 100, तो यहाँ से कैलकुलेशन से आपका 100% आ गया। सो दिस इज अबाउट योर न्यूमेरिकल। तो आपके इसी तरीके के काफी न्यूमेरिकल हैं जो मैंने आपको दिए हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स की, कुछ तो मैंने असाइनमेंट शीट्स में दिए, कुछ मल्टीपल चॉइस की भी असाइनमेंट शीट मैंने दी है। अब इन दोनों न्यूमेरिकल को, जैसे पहला न्यूमेरिकल क्या था आपका कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 20%, आप उसको क्या लिखिए, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 10%, आप 10% पे भी कीजिए, 30% पे भी कीजिए। इसी तरीके से आपकी काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल है और 300 का परसेंट का है, आप 100% पे भी कीजिए, 200% पे भी कीजिए, 400% पे भी कीजिए। तो इस टाइप से आप मिसलेनियस न्यूमेरिकल कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि मेथड अभी मैंने क्या करवाया, न्यूमेरिकल्स के मेथड करवाए हैं।
बट न्यूमेरिकल के मेथड करने से स्टूडेंट्स कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपने आप चेंज कीजिए कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 100% देन फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। So student, do the numerical because theoretical as well as numerical both portion are very important, and side by side do the multiple choice question answer and true false question answer also. So listen student, from tomorrow onwards we will start the next unit, and your next unit is rotation motion. It's very interesting unit students. और ये यूनिट आपकी किससे मेल खाती है, जो हमने काइनेमेटिक्स की थी पूरी की पूरी उसी तरीके की आपकी एक यूनिट है, उसी से मेल खाती है आपकी। तो आप रोटेशन मोशन के लिए हम कल करेंगे, और रोटेशन मोशन में आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल अगेन आई एम सेइंग दैट, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द रोटेशन मोशन। ओके, थैंक यू।